जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या लाइव पर। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। आज लास्ट सेशन करेंगे उसका, अंतिम क्लास है डिविजिबिलिटी रूल का। डिविजिबिलिटी रूल अंतिम सेशन में कुछ ऐसे सवाल हमने उठाए हैं प्रीवियस ईयर से, जो पेपर भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो लगभग लगातार पेपर में आते रहे। अच्छे सवाल हैं, वन लाइनर, बच्चे कहीं ना कहीं उसमें गलती कर देते हैं। तो आज ऐसे सवालों पर चर्चा होगी। तो देखिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। वन लाइनर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, मिनी सेकंड का, देख के आंसर बता सकते हो। फिर पहला क्वेश्चन एकदम आसान। देखिए, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 7 से डिवाइड होने के लिए जैसे 7, 14, 21, इसी तरह हर 7वीं संख्या 7 से डिवाइड होती। सीधा सीधा हम करते हैं 500 को डिवाइड बाई 7, 500 ही डिवाइड बाई 7, 500 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए, 50 में ले जाइए, 7 7 49, 1 50 10 हो गया, 7 1 7। जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा है उससे मतलब नहीं है। 500 को डिवाइड करेंगे तो 71 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो 7 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएंगी। यही पूछ रहा था। तो कितनी संख्याएं हैं? 71। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, मिटा दे इसको। 300 से लेकर या 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड होंगी, विभाजित होंगी, जो 5 से विभाजित हो जाएंगी। देखिए, यही क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है एग्जाम में। यहाँ दिया गया 300 से 500 तक, और ये क्वेश्चन एक प्रकार से और पूछ लिया जाता है 300 और 500 के बीच, 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाएंगी। दो तरीके से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो देखिए, 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या जो 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब देख लीजिए इसके लिए क्या करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सवाल कह रहा था 300 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या जो 5 से विभाजित है। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे 300 तक कितनी संख्याएं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी, 300 तक। अब टोटल में से 300 वाली घटा देंगे तो हमें 300 से 500 तक संख्याएं मिल जाएंगी। तो सबसे पहली बात, 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी? आपको मिल जाएगा 100 संख्या। अब हमें 300 से देखना है, 300 को लेकर देखना है। क्वेश्चन में यही तो आपको समझा रहे थे, 300 से लेकर देखना है। इसका मतलब इससे छोटी वाली संख्या 299 होगी। अब 1 से 299 तक कितनी संख्या मिलेगी जो 5 से डिवाइड हो जाएगी, वही संख्या निकालकर टोटल में से हम माइनस कर देंगे। तो 299 तक कितनी संख्या होगी जो 5 से डिवाइड होगी? डिवाइड कर लीजिए, 5 25, 4 29, 49 हो गया, 5 9 45। जो रिमाइंडर बचा उससे कोई मतलब नहीं, पूरा पूरा कितना डिवाइड हो रहा। तो कितनी संख्याएं आई? 59 संख्याएं आई। अब 100 माइनस 59 कर देंगे, आपको मिल जाएगा 41। ये संख्याएं जो मिल गई, यही आपका आंसर हो गया। ये ऐसी संख्याएं हैं जो 300 और 500 तक हैं, 300 से लेकर 500 तक हैं जो 5 से डिवाइड होंगी। क्या किया गया, फिर से इसी बात को समझ लीजिए। 1 से 500 तक निकाल लिया गया, 1 से 500 तक निकाल लिया गया कितनी संख्या है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा था 1 से 500 तक नहीं पूछा था, क्वेश्चन कह रहा था 300 से 500 तक। क्या कर रहा था क्वेश्चन? 300 से 500 तक। तो हम 1 से 299 तक जितनी संख्याएं थी उसको माइनस कर दिए, तो हमें मिल गया 300 से 500 तक। यही बात तो समझाई जा रही है आपको। आया ना समझ में। इसी तरह दूसरा सवाल क्या कह रहा, अब देखिए 300 और 500 के बीच
अब 300 ऐड नहीं करना है, 300 नहीं देखना, 300 को छोड़कर 300 से ऊपर और 500 के नीचे की बात हो रही है। 300 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज़ करेंगे, 1 से 500 तक देखेंगे, 1 से 500 तक देखेंगे तो कितनी संख्या आपको मिल जाएगी, 100 संख्या मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 100 मिल जाएगी। अब देखिए, अब हम 300 तक घटाएंगे क्योंकि हमें 300 और 500 के बीच की बात करनी थी। पिछली बार 300 को लेकर देख रहे थे, अब की बार हम 300 तक माइनस कर देंगे। 300 के ऊपर और 500 के नीचे की बात हो रही, तो 300 को माइनस कर दीजिए। 1 से 300 तक कितनी संख्या 5 से डिवाइड होंगी, 60 संख्याएं। अब क्या करेंगे, टोटल में से इस 60 को घटा दें, आ गया 40। अब देखिए बच्चे यहीं पर फिर गलती कर देंगे। 300 को तो हम हटा लिए हैं, 300 को तो हटा लिए हैं, लेकिन 500 को नहीं हटाया। 500 तक देखें, 500 को भी हटाना है, इनके बीच की बात हो रही है। ये संख्या 300 वाली संख्या हम हटा लिए, लेकिन 500 अभी अभी इसमें 500 को भाग दिए, मतलब 500 तक देखें हम, एक संख्या और इसमें से माइनस होगी। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। 39 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया ना समझ में? अगर ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने का। हमें लगता है कि आपको समझाने में हम सफल रहे इस सवाल को। आगे बढ़ें, देखिए थोड़ा मेहनत से समझा करो सवाल, पूरा पूरा दिमाग यही रखा करो, ऑनलाइन मोड में रहा करो। हमेशा कहते हैं हम ऑनलाइन मोड में रहा करो, नहीं तो डाटा तो ऑन रहता लेकिन आप ऑफलाइन चले जाते हो, देखते व्हाइट बोर्ड पर, देखते स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन देख रहे हो लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, नेटवर्क कहीं और का पकड़ लिया है। अगर FM सुन रहे हो तो नेटवर्क रेड FM का आपका पकड़ लेता। तो ये समस्या है आपके साथ। कंसंट्रेट माइंड, पूरा का पूरा माइंड स्क्रीन पर रहे, जो बता रहे हैं हमारे शब्दों पर रहे। कितना मेहनत लगता है पेपर देने में, तब एक एक पेपर देने में कितना मेहनत लगता है। जब हमने पहली बार पेपर दिया था, अपनी कहानी हम बता दें छोटी सी। जब पहली बार पेपर देने गए थे, छोटे से थे, पहली बार कहीं घर से बाहर गए थे, और जब ट्रेन से गए, पेपर था बनारस में, अब याद नहीं किस चीज़ का पेपर था, वो पहला पेपर था लाइफ का। जब बनारस गए, कितनी भीड़ रहती ट्रेन में। अगर हाथ आप ऊपर किए हो, ऐसे जा रहे हो, ये हाथ नीचे नहीं हो सकता। अगर खुजली यहाँ हो रही है तो दूसरे से कहना पड़ेगा भैया थोड़ा सा हेल्प कर दो, हाथ आपका नीचे नहीं हो सकता, इतनी भीड़ रहती है। तो किसी तरह पहुँचे, बनारस पहुँचे, स्टेशन पर उतरे, वहाँ से पेपर देने जाना था। एड्रेस जो था वो वहाँ छोटा सा एक सिटी पड़ता लंका नाम से, लंका। तो जो टैक्सी ड्राइवर चिल्ला रहा था लंका लंका लंका, हमने कहा नहीं भैया लंका तो नहीं जाना है, हमें तो बनारस ही जाना है। तो वो तो बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ छोटे से एरिया का नाम है, वहीं पर पेपर था। तो बाद में पहुँचे, पेपर देने पहुँचे, पेपर दिए, 2-2.5-3 घंटे का पेपर था। पेपर देकर वापस आए, उसी दिन फिर एक रिटर्न ट्रेन थी, वापस आना था। और ट्रेन वहीं से बनकर चलती थी, जो ट्रेन थी, कोई ट्रेन थी वहीं बनारस से बनकर चलती थी। और जब उसमें आगे बैठे, देखे भीड़ बहुत थी, जंक्शन पर भी भीड़ बहुत थी, किसी तरह अंदर था। तो ट्रेन के हर डिब्बे पूरी तरह भरे थे, एकदम जगह नहीं था बैठने का। तो हम देखे किसी डिब्बे में घुसने की बिल्कुल जगह नहीं थी, किसी तरह एडजस्ट हुए। तो देखे जब भीड़ ज़्यादा थी, हमें लगा यहाँ से चलना मुश्किल है, उतर गए हम वहाँ से। उतर गए, हम सोचे देखा जाएगा, किसी दूसरा माध्यम अपनाते हैं, बस वगैरह। लेकिन जब पीछे आए तो देखे ट्रेन के 2 डिब्बे पूरी तरह खाली थे। पीछे आके ट्रेन के 2 डिब्बे पूरी तरह खाली थे, उसमें कोई नहीं था। तो आके उसी में हम बैठे, थोड़ी देर बैठे, फिर लेट गए सीट पर। फिर वहाँ से अपने दोस्तों को फ़ोन किए, 4-5 दोस्त थे हमारे, कि भैया पीछे भागाओ, पीछे चलाओ, पीछे पूरा का पूरा डिब्बा खाली है, मज़ा आएगा। यहाँ हमें लगता है कोई आया नहीं है, सब लोग आगे ही भाग रहे हैं, आगे भरा है। तो 5-7 दोस्त भी हमारे आ गए। हम लोग लेट कर, एक सीट पर लेट कर चर्चा कर रहे हैं, पेपर क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद लगभग 2 घंटे तक आपस में बातचीत करते रहे। वहीं 2 घंटे बाद ट्रेन में झाड़ू लगाने वाला जो आता है, साफ़ करने वाला आया। हमने कहा भैया ट्रेन कब चलेगी? तो कह रहा अरे यार ट्रेन तो कब की चली गई। हमने कहा अरे, तो बताया पीछे के 2 डिब्बे काट दिए गए थे। तब जाके हमें पता चला कि 2 डिब्बे कट के ट्रेन चलती है, 1-2 डिब्बे काट दिए जाते हैं साफ़ सफाई के लिए, जितने डिब्बे ट्रेन होती है उतना चल जाती है। उसके बाद अपने दोस्तों का सामना कैसे किए उसको हम जानते हैं।
जो हमारे 5-7 दोस्त थे आगे तो बैठने को आ गए, तो हमारे कहने पीछे आ गए। फिर वो लोग खून का बदला खून पे उतारू हो गए, फिर किसी तरह जान बची। तो देखिए इतना मेहनत लगता है पेपर में, तो इतना मेहनत कर लो जिससे जो रिजल्ट आए उसमें पहला रैंक हो, दूसरा रैंक हो, नीचे से ना देखना पड़े, ऊपर से देखना पड़े। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इन्हीं बातों के साथ हम चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 100 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य हैं। सेम उसी तरह है, एक स्टेप ऊपर है। 100 और 600 भी के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए फिर वही चीज़ करेंगे, अब की केवल 2 संख्या दी गई, 4 और 6 से विभाज्य होने के लिए कोई ऐसी संख्या पहले देखो, इन दोनों के लिए कोई ऐसी कॉमन संख्या ढूंढ लो जो दोनों से विभाज्य हो, मतलब दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्या करें, 100 और 600 के बीच कहा गया, तो पहले 1 से 600 तक, 1 से 600 तक कितनी संख्याएं जो 12 से डिवाइड हैं। देखिए आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 शून्य शून्य, 50 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 50 संख्याएं। अब देखिए अब क्या करें, 100 तक देख लो कितनी संख्याएं जो 12 से डिवाइड हैं। तो 12 अट्ठे 96, आगे 8, क्या करें 50 में से 8 घटा दें, 50 में से 8 घटा दें, कितना बचेगा 42। कितना बचेगा 42। लेकिन ये 42 हमारा आंसर नहीं होगा। फिर यही छोटी सी गलती जो लोग कर देते हैं, यही चीज़ आपको समझना है। देखिए 100 और 600 के बीच ढूंढना था, इनके बीच, इनको लेकर नहीं, इनको हटा के और इसको हटा के। तो यहाँ देखो 100 ऐसी संख्या जो 12 से डिवाइड नहीं थी, 12 अट्ठे 96, 100 के बाद ही डिवाइड होती, 108 वाली डिवाइड होती, मतलब 100 डिवाइड नहीं 12 से, तो 100 वाली संख्या इसमें ऐड नहीं की है, लेकिन 600 पूरा डिवाइड हो गई, तो 600 वाली एक संख्या इसमें ऐड है, एक संख्या इसमें ऐड है, उसको भी हम माइनस कर लेंगे। तो कितनी संख्या होगी 41, 41 संख्याएँ ऐसी होंगी जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड होंगी। इसी क्रम में एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1 से 900 तक, 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 व 5 से विभाजित नहीं है, 2, 3 व 5 से विभाजित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5 से विभाजित नहीं है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या है, 1 से 900 तक की बात की गई है, 1 से 900 तक की, 2, 3, 5 से विभाजित नहीं, 2 से विभाजित वह संख्या होती है, देखिए कौन कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब हर 2 में एक संख्या विभाजित होती है, हर 2 संख्या में, जैसे 1, 2, इन 2 में एक संख्या 2 से विभाजित होगी, 3, 4, 5, 6, हर 2 संख्या में एक संख्या ही 2 से विभाजित होगी। 2 की बात करें, 2 दूना 4, मतलब 2 ऐड होता रहता है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 ऐड होता रहता है। हर 2 संख्या में एक संख्या 2 से विभाजित होगी और एक नहीं होगी, हर 2 संख्या में एक संख्या 2 से विभाजित होगी और एक संख्या विभाजित नहीं होगी। अगर बात करें 3 से, तो हर 3 संख्या में, जैसे बात करें शुरू से पहली संख्या से, 1, 2, 3, इन 3 में केवल एक संख्या ही 3 से विभाजित होगी, बाकी 2 संख्याएं 3 से विभाजित नहीं होंगी। आगे ले चलो, अगर इनको 4, 5, 6, आगे ले चलो 7, 8, 9, हर 3 संख्या में 2 संख्याएं विभाजित नहीं होंगी,
क्योंकि 3 3 आगे बढ़ता है, 3 3 मतलब प्लस 3 3 ऐड होता है, मतलब 2 संख्याएं छूट जाती हैं, हर तीसरी संख्या डिवाइड होती, मतलब 2 संख्या नहीं होती। तो 3 संख्या में 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड नहीं होती। उसी तरह 5 की बात करें, ये देखिए 5 5 ऐड होता, 5 फिर 10 फिर 15, मतलब बीच में 4 संख्याएं छूट जाती हैं, 4 संख्याएं बीच वाली छूट के, ये 4 संख्या डिवाइड नहीं होती, हर 5वीं संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो 5 में कितनी संख्या, 4 संख्या डिवाइड नहीं होती। अब देखिए इनको अगर गुणा कर लें, 4 दूना 8 इक्के 8, 5 3 15 दूना 30, ये हमारा क्या प्रोडक्ट निकला, हर 30 संख्या में 8 संख्याएं आपको मिल जाएंगी जो 2 3 व 5 से विभाजित नहीं होंगी। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था 900 तक, 900 तक कितनी संख्या है, हम 30 तक केवल निकाले हैं। अब 30 की वैल्यू अगर हम 900 रख देते हैं, 30 की वैल्यू कितना रख दे रहे हैं, 900, कै गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा, तो 8 की वैल्यू भी 30 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 240। तो 900 तक 240 संख्याएं आपको ऐसी मिलेंगी जो 2 3 व 5 से विभाजित नहीं होंगी। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, अगर इसमें कहीं ना समझ में आया हो तो अगले वाले में आ जाएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार, देखिए एक बेहतरीन लेवल का सवाल आपके स्क्रीन पर। कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, 1 से 10 लाख 1 या 150 रखा गया 1 के बीच कितने पूर्ण घन हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, 7 से विभाजित होंगे। अब ऐसे सवालों का हल बहुत छोटा है, 1 लाइन का मिनी सेकंड का आंसर है इसका। 1 का घन निकाल लीजिए आप, 1 किसका घन है, मतलब यहाँ 1 का घनमूल कर लीजिए, 1 घात 3 बराबर 1 आता है, 1 का क्यूब बराबर 1। अब यहाँ ऐसी संख्या क्यूब रखिए जो लगभग बराबर इसके हो, तो देख लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम मान सकते हैं, इस संख्या को 1 लिखकर 6 जीरो मान सकते हैं, 2 2 4 2 6 जीरो। अगर प्लस 1 को हटा दें तो 1 6 जीरो, ये किसका घन है, ये 100 की घात 3, 100 की घात 3, मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100, 100 की घात 3 बराबर ये बनता है 1 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास सॉरी। तो देखिए ये हो जाएगा 6 जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो, इसलिए 100 की घात 3। अब 1 की घात 3 इधर आ गया, 100 की घात 3। अब इसी को डिवाइड कर लीजिए आप, 100 को डिवाइड कर लीजिए 7 को, 7 से कितना मिलेगा, 7 1 के 7 3 10 30 हो गया, 7 चौक 28, तो आपका आंसर मिल जाएगा 14। 14 ऐसे संख्याएं मिलेंगी जिनका क्यूब जो है 7 से विभाजित होगा, 14 संख्याएं ऐसी मिलेंगी। तो यह था डिविजिबिलिटी रूल का आखिरी सेशन। आपके सामने रखे गए कुछ अच्छे और स्टैंडर्ड लेवल के सवाल जो बहुतायत पेपर में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर से ही हमने सेलेक्ट किया, इनको देख लीजिएगा। जो भी ना समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।